और बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजबूरी में लोन तो ले लिया, लेकिन अब ईएमआई उनके गले की फंदा बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं, बताइए पंडित जी। वैसे तो एक बात हिंदुस्तान में कहावत है, गए पूत जब मांगे पाए। जब आदमी को आसानी से कर्ज मिलने लगता है तो समझ लो कि उसके पतन का रास्ता खुल जाता है। आजकल आपके टेलीफोन पर एक फ़ोन आता होगा कि सर मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं, केवल आपको यस करना है, आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये बातें हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको कोई न कोई मैसेज फ़ोन करके बताता है। अब जानते हो आप क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया तो जो नहीं खरीदने की इच्छा होगी वो भी आप खरीदेंगे, जो नहीं खर्च करने की इच्छा होगी वो भी आप खर्च करेंगे। और संयोग से अगर कभी आपने क्रेडिट कार्ड का समय से भुगतान नहीं किया तो उसका ब्याज 21% से लेकर 48% तक आपको चुकाना पड़ेगा। और एक बार उसके मकर जाल में अगर आप फंस गए तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई देखिए, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि एकदम प्राणांत संकट आने पर कर्ज लेने की परंपरा को आगे बढ़ाइए या लोन लेने की परंपरा को आगे बढ़ाइए। कुछ लोग तो अपना शान समझते हैं लोन लेने में कि हमारी बड़ी क्रेडिट है, हमको लोन मिल जाता है, मैं एक टेलीफोन कर देता हूं तो लोन मिल जाता है। लोन लेना कोई बहुत, देखिए हिंदुस्तान का जो अर्थशास्त्र है ना, हिंदुस्तान इसलिए नहीं बिखरता है। आज पूरे विश्व में मंदी की चर्चा है। अमेरिका में फेसबुक से, गूगल से नौकरियां जा रही हैं, लोग निकाले जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। यूके की स्थिति आप समझ रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री बदल दिया गया अर्थव्यवस्था के कारण। मतलब बहुत बुरा हाल है विश्व का। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान में बुरा हाल नहीं है। उसके पीछे कारण है यहाँ के लोगों का अपना अर्थशास्त्र। यहाँ के लोगों का अपना अर्थशास्त्र ये है कि ताते पैर पसारिए जाती लंबी सौर, पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही खर्च करो। यहाँ के लोगों की सोच ये है। हाँ, 5% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते हैं, और वही लोग बैंक से डिफाल्टर होते हैं, और वही लोग देश को चूना लगाते हैं, और वही लोग देश को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। बहुत जब प्राणांत संकट हो या जब बहुत ज़रूरी हो या जितना लोन आप लेने जा रहे हैं उतनी हैसियत आपके पास अलग से हो, जब चाहें तब आप उसका रीपेमेंट कर पाएँ, तो आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपने लोन ले रखा है और ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण आपकी ईएमआई चुकाने में परेशानी आ रही है या पहले का लिया हुआ कर्ज अब आपको परेशान कर रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और आप ईएमआई के जाल से जल्द छुटकारा पाएंगे। घर में जहां आप पैसे रखते हैं, अगर आप वहां चांदी के सिक्कों के साथ कौड़ियां रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कर्ज कब उतर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, मंगलवार के दिन ही कर्जा उतारिए। कौड़ियों को केसर और हल्दी से रंग कर फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने अगर अपने कारोबार या दुकान के लिए लोन ले रखा है तो अब उसे चुकाने में आपको परेशानी आ रही है, तो दुकान के गल्ले, दुकान की तिजोरी और दुकान की अलमारी में जहां आपका कैश रखते हैं वहां कौड़ियां रखें। दुकान में धन रखने वाले स्थान पर अगर कौड़ियां रखते हैं तो आपका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अरे पंडित जी ने उपाय तो बता दिया है, चलो कर्ज लेते रहो, चाहे जितना कर्ज लेते रहो, उपाय कर दोगे ठीक हो जाएगा। नहीं, जानबूझ करके आदमी को विपत्ति नहीं बुलाना चाहिए। जानबूझ करके व्यक्ति को विपत्ति के मकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक कहावत है ना, बढ़त बढ़त सरिता सलिल मन सरोज बढ़ जाए।
घटत घटत सरिता सलिल मन सरोज कुम्हिलाए। आदमी का मन जब बढ़ने लगता है तो उसका मन ऐसे बढ़ता है जैसे तालाब का पानी। तालाब का पानी चाहे जितने वेग से बढ़े, लेकिन उसमें स्थित कमल का फूल जो है डूबता नहीं है, बल्कि पानी जितना ऊंचाई पे जाएगा कमल का फूल उतना ऊंचा होता चला जाएगा। बढ़त बढ़त सरिता सलिल मन सरोज कुम्हिलाए। तो मतलब होगा क्या कि जब एकाएक तालाब का पानी सुखा दिया जाए तो कमल की डंडी जो है छोटी नहीं होगी, बल्कि वो सूख जाएगी। उसी तरह से जब आपकी खर्च करने की आदत पड़ जाती है कर्ज लेकर के, तो आपका मन बढ़ जाता है, और मन बढ़ जाता है तो परिस्थिति जब खराब होती है तो मन छोटा नहीं हो पाता है, बल्कि मन दुखी होकर के, हताश होकर के कुंठित हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, सभी लोग दिखावे में आकर के कर्ज न लें, यथासंभव कर्ज से बचने की कोशिश करें। मेरा यही एक आग्रह है, खास करके अपने दर्शकों से, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के घर ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ। और माँ विंध्यवासिनी से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, अगर जरा सा भी मन क्रम वचन से मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मेरे दर्शकों के यहाँ आप सद्बुद्धि के रूप में विराजमान हों, और उनसे ऐसा कोई कार्य न होने दें जो उनके लिए अहित हो या अहितकारक हो। हर समय उनका कल्याण करें। जय माँ विंध्यवासिनी।